गुप्ता जी, दिल्ली प्रदेश भाजपा में जो मीडिया का कार्य देख रहे हैं हमारे कपूर जी, वर्मा जी, झा जी, इस प्रेस वार्ता में सम्मिलित हुए सभी सम्मानित साथियों, आदरणीय अध्यक्ष जी ने अरविंद केजरीवाल की सरकार की 1 साल की जो परफॉर्मेंस रही है उस पर चर्चा की है। मैं अध्यक्ष जी आपकी अनुमति से अरविंद केजरीवाल की सरकार की 6 साल की जो परफॉर्मेंस है, मैं तो आज उस पर आप सभी के साथ चर्चा करना चाहता हूं। जहां तक ट्रांसपोर्ट की बात अध्यक्ष जी ने कही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पिछले 6 सालों से कह रहे हैं कि हम दिल्ली की सड़कों पर 11,000 डीटीसी की बसें उतारेंगे। वो 6 साल में एक भी डीटीसी की बस नहीं खरीद पाए। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री बनने के बाद मेट्रो का जो काम है वो समय पर होगा। जो 4th फेज 2017 में पूरा हो जाना चाहिए था वो अभी शुरू हुआ है। मेट्रो उसका कार्य इनके मुख्यमंत्री रहते हुए डिले हुआ है। तीसरी बात है पॉल्यूशन की। बहुत सारे दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने कहा है कि दिल्ली जो है, जो हिंदुस्तान की राजधानी है और दुनिया में जितनी भी जिन देशों की जो भी राजधानियां हैं, सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड राजधानी दिल्ली है। दिल्ली दुनिया की सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी घोषित कर दी गई। ये अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते हुए हुआ है। चौथी बात, अध्यक्ष जी ने कोरोना के बारे में आपको बताया। कोरोना ने 2 बार दिल्ली के लोगों के ऊपर हमला किया और दोनों बार भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में दिल्ली के गृह मंत्री जी ने अपने हाथ में इसकी बागडोर ली और कोरोना महामारी के ऊपर काबू पाया गया। नए नए हॉस्पिटल्स भी खोले गए। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो हमारे मेडिकल स्टाफ है उनको भी बुलाया गया और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लूट हो रही थी उसको भी उन्होंने बंद करवाया। और दिल्ली सरकार को चाहे वो पीपी किट हो, चाहे जो भी कोरोना महामारी को रोकने के लिए जिन चीजों की जरूरत थी वो मोदी जी की सरकार ने उपलब्ध कराई। पानी की बात आदरणीय अध्यक्ष जी ने आपके सामने कही है। 2015 से आप भी सुन रहे, मैं भी सुन रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हम दिल्ली को 24 घंटे क्लीन वाटर देंगे। आज दिल्ली की 30% आबादी को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। या तो डीप बोर हैंडपंप से पानी ले रहे हैं या टैंकर्स का पानी जा रहा है। ये हालत है आज दिल्ली की पीने के पानी के मामले में। शिक्षा की जहां तक बात है अध्यक्ष जी, अरविंद केजरीवाल पिछले 6 सालों में, मैं लीडर को पोजीशन हूं और बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि वो दिल्ली में बता दे कि उन्होंने एक भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोला हो। आज दिल्ली के अंदर 30,000 हमारे टीचर्स की कमी है, वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल्स की कमी है। इसके साथ साथ वो बताएं कि दिल्ली में उन्होंने दर्जनों कॉलेज खोलने की बात कही थी। श्री मदन लाल खुराना जब चीफ मिनिस्टर थे, जब श्री साहिब सिंह वर्मा चीफ मिनिस्टर थे, तो दिल्ली में 12 कॉलेज खुले। लेकिन अरविंद केजरीवाल पिछले 6 सालों में दिल्ली में एक भी कॉलेज नहीं खोल पाए, एक भी फ्लाईओवर वो दिल्ली में नहीं बना पाए। ये तो मैं रिकॉर्ड की बात आपको बता रहा हूं। इसके साथ साथ दिल्ली के अंदर आप जाइए, जितनी भी पीडब्ल्यूडी की रोड्स हैं आदरणीय अध्यक्ष जी, सारी टूटी पड़ी हुई है। और इन्होंने कहा कि हम इस साल में 400 किलोमीटर पीडब्ल्यूडी की रोड्स को बनाएंगे, डेंस कारपेटिंग करेंगे। वो बताएं कि उन्होंने दिल्ली के अंदर किसी एक सिंगल रोड को उन्होंने डेंस कारपेटिंग की हो। और मैं आपको बता दूं कि जो PM2.5 है, जब सड़कें अगर हमारी टूटी है, जो गड्ढे हैं, जो इससे डस्ट उड़ती है, तो PM2.5 सबसे ज्यादा ये जो धूल है यही जनरेट करती है।
तो सारी पीडब्ल्यूडी की रोज टूटी पड़ी हुई है। इसके साथ साथ जहां तक बिजली की बात है, अध्यक्ष जी ने उसके बारे में आपको विस्तार से बताया है। आज दिल्ली में सबसे ज्यादा महंगी बिजली के उपभोक्ताओं को मिल रही है। 8 रुपए पर यूनिट से लेके और जो हमारे कमर्शियल और इंडस्ट्रियल जिनके पास बिजली के कनेक्शन है उनको 13 रुपए 14 रुपए पर यूनिट मिल रही है और 125 रुपए से लेकर 270 रुपए तक पर किलोवाट पर मंथ फिक्स चार्ज दिया जा रहा है। और भी हैरानी की बात है कि दिल्ली में जो बिजली जो कंपनियां हैं, इनके जो कर्मचारी हैं, इनको जो पेंशन दी जाती है वो भी बिजली उपभोक्ता से ली जाती है और इनके कर्मचारियों को, अधिकारियों को जो 700 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाती है वो भी आपकी जेब से ली जाती है। ये दिल्ली में बिजली की हालत है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि हम झुग्गीवासियों को झुग्गी जो पक्के फ्लैट देकर उनको बसाएंगे। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल एक भी झुग्गीवासी को पक्का मकान देकर नहीं बसा पाए। अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जहां झुग्गी वही मकान, आदरणीय अध्यक्ष जी लंबे समय से हमारे यूडी मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी के पीछे पड़े हुए थे। अब 10,000 जो फ्लैट्स तैयार हो रहे हैं, तो जहां झुग्गी वही मकान जो प्रधानमंत्री जी की योजना है उसके तहत वो अप्रैल महीने में वो झुग्गी वासियों को वो फ्लैट्स दिए जाएंगे। ये जानकारी भी मैं आपको देना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव में ये वायदा भी किया, गरीब का वोट उनको चाहिए। दिल्ली में लगभग 25-30 लाख लोग पुनर्वास बस्ती में रहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम इनको मालिकाना हक देंगे। आज तक वो मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, कल्याणपुरी, त्रिलोकपुरी, नंदनगरी, सीमापुरी, गौतमपुरी, अंबेडकर नगर, ऐसी किसी एक बस्ती के निवासी को वो मालिकाना हक नहीं दे पाए। इन्होंने बार बार कमिटमेंट की है, बड़े बड़े विज्ञापन दिए हैं। इसके साथ साथ किसानों के साथ जो उन्होंने दिल्ली में वायदा किया, हम गांव का लाल डोरा बढ़ाएंगे या किसान का जो गेहूं है, जो चावल है, उसको 2612 रुपया पर क्विंटल खरीदेंगे, धान को 27 रुपए पर क्विंटल खरीदेंगे। अरविंद केजरीवाल की सरकार जो है दिल्ली के अंदर 1400 रुपया 1500 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीद रही है और धान भी लगभग इसी कीमत पर वो किसान से खरीद रहे हैं। तो किसान के साथ भी उन्होंने धोखा किया है। अध्यक्ष जी स्वयं गए थे दिल्ली देहात में, वो दर्जनों गांवों में गए। इन्होंने कहा कि हम पराली से खाद बना रहे हैं, तो किसी एक गांव में एक भी छटाक पराली से खाद नहीं बनाई गई, लेकिन कम से कम 10-12 करोड़ रुपया विज्ञापन के ऊपर जरूर खर्च किया। ये भी हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। यमुना की सफाई के बारे में अध्यक्ष जी ने बताया है, केंद्र सरकार ने इनको यमुना की सफाई के लिए लगभग 400 करोड़ रुपया दिए जब नितिन गडकरी साहब मंत्री थे। तो उस तरफ भी इन्होंने कोई कदम नहीं उठाया है। और अध्यक्ष जी ने बिल्कुल ठीक कहा, आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू हो, यदि गरीब आदमी बीमार हो जाए तो 5 लाख रुपए तक का मोदी जी की सरकार के द्वारा उनका मुफ्त इलाज हो सके। यह मुद्दा हमने सभी भाजपा के विधायकों ने आदरणीय अध्यक्ष जी के आदेश पर विधानसभा में उठाया था। और दिल्ली के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उन्होंने घोषणा की थी हाउस के अंदर कि हम दिल्ली के अंदर आयुष्मान भारत योजना को लागू कर रहे हैं, लेकिन नहीं की। प्रधानमंत्री आवास योजना लागू करनी थी, नहीं की, जिससे कि गरीबों को मकान बनाने के लिए कम से कम मोदी जी की सरकार से 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिल जाती। इनको हमने कहा कि आप शौचालय बनाने की अनुमति दे दीजिए भारत सरकार को, कम से कम एक व्यक्ति को मोदी जी की सरकार की ओर से कम 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिल जाएगी। तो इन्होंने केंद्र सरकार को गरीबों के लिए शौचालय बनाने की भी अनुमति नहीं दी। ये इनका रिकॉर्ड है। और दूसरी तरफ अध्यक्ष जी मैं जरूर कहना चाहता हूं, इस संकट की घड़ी में मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने लगातार इस कोरोना महामारी के चलते दिल्ली के 72 लाख गरीब लोगों को 8 किलो गेहूं, 2 किलो चावल, 1 किलो चना मुफ्त दिया। जनधन खाते में 500 रुपए डाले। जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, बेसहारा विधवा है या दिव्यांग है, उनके खातों में 1,000 रुपए पेंशन डाली गई। जो दिल्ली के अंदर लाखों गरीब महिलाएं हैं उनको मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर दिया गया है। और दिल्ली के अंदर जो 10 लाख लोग बेचारे जो रहते हैं, जो पुनर्वास बस्ती या नक्सलाइट कॉलोनी झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, लेकिन ठोका पटड़ी पे अपना के सहारे अपना गुजर बसर करते हैं, आज मोदी जी की सरकार उनको भी अपना कारोबार वो ठीक से कर सके।
10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता मोदी जी की सरकार की ओर से दी जा रही है। किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए डाले गए। कोरोना संकट में जो प्रवासी श्रमिक दिल्ली छोड़ के जा रहे थे, मोदी जी की सरकार ने उनके जाने के लिए मुफ्त रेल की व्यवस्था की। एक तरफ यह है मोदी जी की सरकार, और दिल्ली के चारों तरफ पेरिफेरल रोड बनाई। अरविंद केजरीवाल कहते थे, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, कि दिल्ली में जो बाहर से ट्रक्स आते हैं, इससे दिल्ली में 46% पोल्यूशन बढ़ जाता है। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पेरिफेरल रोड बनाने के लिए एक सिंगल पैसा नहीं दिया। 48,000 करोड़ रुपया मोदी जी की सरकार ने दिया ये पेरिफेरल रोड बनाने के लिए, फ्लाईओवर बनाने के लिए, यमुना की सफाई के लिए, और बहुत सारे एक्सप्रेस हाईवे बनाने के लिए। चाहे वो मेरठ के लिए जा रहा है, चाहे मुंबई के लिए जा रहा है, चाहे वो कालिंदी कुंज से बल्लभगढ़ के लिए जा रहा है, चाहे धौला कुआं में जो बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम रहता था, वहां जो फ्लाईओवर बनाए हैं डीडीए ने और मोदी जी की सरकार ने तो बनाए हैं, परिवहन मंत्रालय ने, एनएचए मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने। लेकिन अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से विफल रहे हैं, और अध्यक्ष जी ने पीछे जानकारी दी थी मीडिया में। हम सब लोगों के लिए खुशी की बात है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में बदरपुर में जो पावर हाउस बंद किया है, उसकी 885 एकड़ जमीन पर दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क बना रहे, सेकंड लार्जेस्ट न्यूयॉर्क में है। और उस इको पार्क में साइकिल ट्रैक भी है, योगा सेंटर है, जॉगिंग ट्रैक है, 12-13 उसमें पार्क है, फुव्वारे हैं, चिड़ियाघर है, और वहां से जो लोग आएंगे वो हेलीकॉप्टर से आ सकते हैं। हेलीपैड बनाया जा रहा है। 885 एकड़ जमीन पर हजारों करोड़ रुपया खर्च करके मोदी जी जो है वो इको पार्क बना रहे हैं। मोदी जी ने दिल्ली के अंदर इंडिया गेट पर वार मेमोरियल कितना सुंदर बनाया है। तो ये सारी चीजें हम बता सकते हैं जो मोदी जी की सरकार ने दिल्ली वासियों को दी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के पास इन 6 सालों में कुछ भी बताने के लिए नहीं है। ये ठीक बात है, 200 यूनिट उन्होंने मुफ्त बिजली दी है, या कुछ महिलाओं के लिए डीटीसी में मुफ्त उनके सफर करने की व्यवस्था की है। लेकिन अगर कुछ दिया है तो उन्होंने पेट्रोल और डीजल पर उन्होंने 20% जो पेट्रोल पे जो वैट लगता था वो 30% कर दिया, और जो पहले इनके मुख्यमंत्री बनने से पहले जो 14% लेते थे डीजल पे वैट, उसको बढ़ाकर पहले इन्होंने 30% कर दिया, उसमें थोड़ी कमी की है। तो एक हाथ से कुछ दिया है तो दूसरे हाथ से ले लिया है। एक हाथ से कुछ अगर बिजली इन्होंने दी है 200 यूनिट, तो अपने कर्मचारियों के लिए जो बिजली कंपनी के कर्मचारी हैं उनकी पेंशन और उनको मुफ्त बिजली हमारे बिजली उपभोक्ताओं की जेब से ये दे रहे हैं। ये है अरविंद केजरीवाल का 1 साल का नहीं 6 साल का रिकॉर्ड। यही मैं बीइंग ए लीडर ऑफ ऑपोजिशन अपने आदरणीय अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी जब से वो अध्यक्ष बने हैं उनके नेतृत्व में इन सभी मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया गया है, और आगे भी जो उनका निर्देश होगा उनके नेतृत्व में पार्टी ही नहीं बल्कि भाजपा विधायक दल पूरी मजबूती के साथ अरविंद केजरीवाल के साथ संघर्ष हाउस के अंदर भी करेगा, सड़कों पर भी करेगा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों से जो वायदा किया उसको पूरा करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।